औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंप्रूवमेंट की पॉलिसी शेयर करूँगा 2023 की। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं इंप्रूवमेंट के रिलेटेड कि हम लोग जब इंप्रूवमेंट करते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट का पेपर देना है तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंप्रूव करने पड़ते हैं। और इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट के फ़ौरन बाद हो जाती हैं। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग यानी कि एनुअल होते हैं उसके साथ हम लोग इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे इंप्रूवमेंट्स के रिलेटेड जो आपके सवाल हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को तो आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आपका ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने आपकी सप्ली आ जाती है तो सप्ली के एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना आपके, फॉर एग्जांपल आपकी बायो या केमिस्ट्री या फिज़िक्स में एक सप्ली आ जाती है, तो जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है ना उसके 1 से 2 महीने बाद आपके सप्ली के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो सप्ली के एग्ज़ाम्स के साथ आप लोग उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक किस्म के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स ही होते हैं। जो आपकी सप्ली होती है वो क्लियर हो जाती है, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं उन 2 महीनों में, तो आपकी वो सप्ली उसी ईयर यानी कि इसी साल 2023 में क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप लोग इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स भी सप्ली के साथ दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर के जो आपने दिए हैं तो आप इसकी इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट में ये सीन होता है कि अगर आपने पेपर दिया है ना, क्या कहते हैं, अगर आपकी फ़िज़िक्स में फॉर एग्जांपल सप्ली है तो आपने इसकी पार्ट 1 भी देना पड़ेगा आपको इम्प्रूवमेंट में, और पार्ट 2 भी आपने फ़िज़िक्स का इम्प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट्स अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं तो दोनों यानी कि 2 क्लासेस के आपको एक सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप बायो सेलेक्ट करते हैं तो 11वीं का भी बायो का पेपर देना पड़ेगा और 12वीं का भी आपको बायोलॉजी का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि आपके सप्ली के एग्ज़ाम्स आपके पेपर के फ़ौरन बाद 1 से 2 महीने के बाद हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स देने हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स में आपको एक इशू ये फेस हो सकता है कि जिन लोगों ने एमटी कैट दिया होता है, जिन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है, तो जो सप्ली का रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है। तकरीबन उसको जनवरी या फरवरी आ जाता है, तो तब तक तो सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गए होते हैं, एग्रीगेट भी बन गया होता है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होती हैं। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे होते हैं जो एमटी कैट या मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड होते हैं, कोई ऐसी अच्छी फील्ड होती है यानी कि जिसके एडमिशन यानी एग्रीगेट्स पहले ही बन गए होते हैं और उनका सप्ली वालों का या इंप्रूवमेंट वालों का इस ईयर 2 से 3 महीने तक रिजल्ट आता है, तो सारा यानी कि पहले ही सब कुछ क्लोज हो गया होता है, तो आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने इंप्रूवमेंट करनी है तो आपको एक ही मशवरा दूंगा कि आप लोग नेक्स्ट ईयर 2023 में तो अब आपके जो होना था हो गया, नेक्स्ट ईयर इंप्रूव कर लें। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर बायो में सप्ली वाले अगर सप्ली आती है तो इसी ईयर क्लियर कर लें 2023 में। लेकिन अगर आपने इंप्रूव करना है, आपने मेडिकल या एमडी कैट देना है, तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट ईयर जब आपके पेपर होंगे ना, एनुअल्स के पेपर होंगे, एनुअल बच्चों के पेपर होंगे, उसके साथ आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने बायो इंप्रूव करना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बायोलॉजी का पेपर आपने देना होगा। यानी कि 11वीं 12वीं क्लास एक सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो दोनों क्लासेस के आपको पेपर देने होंगे। तो मशवरा यही है कि सेकेंड ईयर का कि जब आपके नेक्स्ट ईयर एनुअल होंगे आप उसके साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पूरा साल होगा, एमडी कैट आप दे के एक्सपीरियंस ले लिया करें, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं ना सेकंड ईयर में, तो आपने आपके फर्स्ट ईयर का तो रिज़ल्ट ऑलरेडी अनाउंस्ड होता है, तो आप लोग उसके मुताबिक अपने एमडी कैट की तैयारी करके दे सकते हैं और अगले साल इंप्रूव भी कर सकते हैं। एमडी कैट आप लोगों ने इस वजह से इस साल इस वजह से देना है ताकि आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि एमडी कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, टेस्ट का तरीका क्या होता है। वहाँ बैठने से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके मार्क्स कम है और आप लोग नेक्स्ट ईयर इंप्रूव कर लेंगे और उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर ही एमटी कैट देंगे। आप लोग इस ईयर एमटी कैट भी दें और नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करें और नेक्स्ट ईयर आपका सेकेंड टाइम एमटी कैट हो जाएगा, यानी कि दूसरी दफ़ा आप लोग एमटी कैट देंगे तो आपको काफ़ी अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने एमडी कैट को किस तरह क्रैक करना है, किस तरह अपने आप को यानी कि वहाँ पे बैठ के एग्जामिनेशन सेंटर में अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी नर्व्स पे कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नेक्स्ट ईयर इजीली कर सकते हैं अगर आप लोग इस साल एमडी कैट दे देते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, सप्ली वाला भी क्लियर हो गया, इम्प्रूवमेंट वाला भी क्लियर हो गया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अबाउट इम्प्रूवमेंट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मैंने आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक या बाय चांस स्किप हो गया तो आप लोग लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में उसको